सुप्रभातम। नमस्कार। आज हम हमारे अपने प्यारे विद्यार्थियों के लिए गणित का टॉपिक लेके आए हैं, संख्या ज्ञान, नंबर सिस्टम। क्या होती है संख्याएं, संख्याओं की पहचान कैसे करें और संख्याओं से संबंधित सामान्य जानकारी किस प्रकार प्राप्त की जा सकती हैं। तो आज हम आपको हमारे अपने YouTube चैनल शहर हैप्पीनेस संस्कृत एजुकेशन पर संख्या ज्ञान पार्ट फर्स्ट इसके बारे में हम आपको जानकारी देंगे। प्यारे विद्यार्थियों, संख्या क्या होता है, नंबर सिस्टम, अंक। सबसे पहले बताना चाहता हूँ गणित। गणित की अलग अलग शाखाएं होती है, अंक गणित, बीज गणित, रेखा गणित। तो अंक गणित के संबंधित हम आज आपको बताएंगे अंक, नंबर सिस्टम यानी अंक कैसे होते हैं। सबसे पहले बताना चाहता हूं, जैसे देखो जो भारतीय भाषा में लिखे जाते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 इस प्रकार ये लिखा जाता था। फिर इसको अंतरराष्ट्रीय भाषा के अंदर जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 इसको 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। अब इसको रोमन भाषा में लिखा जाए तो 1 2 3। अब देखो 3 के बाद में 5 बताना चाहता हूं, क्यों कि 3 के बाद में 5, 5 में से 1 कम करते हैं कितना हो जाता है 4। इधर एक कम वाला हो गया 4। 6 लिखना है तो 5 में 1 जोड़ दो, 7 लिखना है तो 5 में 2 जोड़ दो, 8 लिखना है तो 5 में 3 जोड़ दो, फिर 9 को छोड़ के 10, ये ऐसे 10 में से 1 घटा दो तो 9। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, ये आपको ध्यान होना चाहिए। अब प्यारे विद्यार्थियों, मैं आता हूं अपने अंकों। इकाई क्या होती है? इकाई, इकाई अंक होता है जो पहला अंक होता है किसी भी संख्या में, सबसे पीछे वाला। इकाई मतलब एक अंक होता है, कोई भी अंक होता है जो एक अंक। इकाई में कितने अंक होते हैं? एक अंक को इकाई कहा जाता है। आया समझे? वंस, टू, आया समझे, ट्वेंस, थर्ड, इस तरीके से आपको इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़ में ये आपको संख्या ज्ञान में इकाई के अंदर होता है एक अंक। अब दूसरा आता है दहाई। दहाई में जो 2 अंक होते हैं उन दोनों को दहाई बोला जा सकता है। पूछा जा सकता है कि संख्याओं में इकाई की सबसे छोटी संख्या कौन सी है? इकाई में सबसे छोटी संख्या 0 और एक अंक में सबसे बड़ी संख्या है 9। यह ध्यान रखना आपको, सबसे छोटी संख्या एक अंक की जिसको इकाई बोला जा सकता है 0 है और सबसे बड़ी एक अंक की 9 है। दहाई में 2 अंक होते हैं जो सबसे छोटी दहाई के अंदर होती है 10 और सबसे बड़ी होती है 99। सैकड़ा में 3 अंक होते हैं जिसको 100 बोला जाता है, सबसे छोटी संख्या 100 और सबसे बड़ी 999। अब हजार में चौथी संख्या होती है 4 नंबर की, उसको 1000 बोला जाता है। हजार में सबसे छोटी संख्या 1000 और सबसे बड़ी 9999। ध्यान रखना, ये इस तरीके से ये भी आपको ध्यान रखना है। अब 10,000 के अंदर 5 संख्या, 5 अंक होते, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार और ये 10,000। तो अब 99,999, 99,000 ये है सबसे 10 अंकों यानी 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या, ये भी आपको ध्यान रखना है। 10,000 के बाद में आता है लाख। लाख के अंदर होती है 6 संख्या यानी इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 1 लाख, ये सबसे छोटी संख्या है। और 9,99,999, 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 9,99,999 है। ये आपको समझ में आ जाना चाहिए कि इस प्रकार लाख। फिर बाद में आता है 10 लाख। 10 लाख में 7 अंक होता है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख और 10 लाख। आया समझे? इस तरीके से आपको ये संख्या ज्ञान करना है। समझे? अब इसके अंदर कितने 9 आएंगे? 7। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, आया समझे, लाख, 10 लाख, 1 2 3 4, ये तो 99,99,999। 10 लाख के अंदर सबसे बड़ी संख्या 99,99,999। ठीक है। अब करोड़। करोड़ में होती है 8 संख्या, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख और करोड़, 1 करोड़। और इसमें तो कितना? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 9 करोड़ 99,99,999। ये आपको ध्यान रखना है कि संख्याओं में एक अंक की सबसे छोटी संख्या 0 और सबसे बड़ी संख्या 9। आया समझ? एक अंक की। दहाई में 2 तो सबसे छोटी संख्या 10 और सबसे बड़ी संख्या 99। अब ऐसे पूछा जा सकता है कि 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या, ध्यान रखना, 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या में 1 जोड़ने पर क्या प्राप्त होता है? तो आपको ध्यान रखना है 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी? 1000।
तो 1000 में हम क्या करेंगे, एक जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 1001। अब इसे पूछा जा सकता है 3 अंकों की, सुनना, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या में क्या जोड़ा जाए, सुनना, क्या जोड़ा जाए कि वह 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या बन जाए, 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या बन जाए, बताइए। तो सबसे पहले 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या यानी 999। अब इसके अंदर क्या जोड़ा जाए कि 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या बन जाए। अब तो 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होती है 1000। आप ऐसे भी कर सकते हैं, यानी 1000 में से 999 बैठा दो, देखो इधर क्या है, इधर इसको दिया आगे दिया आगे उधर 1 0 0 0 यानी 1 है ना। वापस देखो 999 में 1 जोड़ो, 10 की सुन 10 की सुन, ये हो 1000, ये आएगा ना, देखो आएगा ना समझ में। यानी 999 में 1 जोड़ा जाए तो वो 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या बन जाएगी। आगे समझ में। वापस देखिए, ये भी आपको आपको अपने मेमोरी में रिकॉल करना पड़ेगा। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख और करोड़। तुरंत आपको रिट जो एग्जाम, कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं, उसके अंदर आपको कम समय में ज्यादा प्रश्न सॉल्व करना होता है, तो आपको ध्यान होना चाहिए कि 1000 में 4 अंक होते हैं, लाख में 6 अंक होते हैं और करोड़ में 8 अंक होते हैं। 8 अंक होता है वो करोड़। इस तरह आपको संख्या ज्ञान आना चाहिए, ठीक है। अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि संख्याओं के अंदर महत्वपूर्ण संख्याएं कौन कौन सी है, ये लिख लीजिए आप, आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। अब मैं ये मिटा रहा हूं आपके लिए और सबसे पहले आ रहा हूं संख्याओं पे। संख्याएं कौन कौन सी होती है। सबसे पहले प्यारे विद्यार्थियों, पूर्ण संख्याएं। क्या होती है पूर्ण संख्याएं? प्राकृत संख्याएं। किसे कहा जाता है प्राकृत संख्याएं? इसके लिए आपको मैं बड़े सरल ढंग से समझा रहा हूं कि सबसे पहले सबसे छोटी सा अंक होता है 0, यानी 0 से शुरू होने वाली संख्याएं, ध्यान रखना, क्या कहलाती हैं? पूर्ण संख्याएं कहलाती है। क्या कहलाती है? पूर्ण संख्याएं। और प्राकृत संख्याएं जो 1 से शुरू होती है, पूर्ण यानी होल नंबर। अब जैसे देखो, अब आप लिखिए पूर्ण संख्याएं, यानी कि इसको WHO होल नंबर बोलते हैं उसको। आप भी लिख सकते हैं होल नंबर, जिसको हम किसे कहते हैं? W से सिंबल से कर सकते हैं। W यानी होल नंबर होता है। इन वे संख्याएं जो 0 से शुरू होती है, वे लिख लीजिए आप, संख्याएं जो 0 से शुरू होकर अनंत तक चलती है, यानी जो जहां कहां से शुरू होती है 0 से। अब देखिए आप लिखिए W बराबर 0 1 2 3 और 3 डॉट, यानी अनंत तक चलने वाली संख्याएं पूर्ण संख्याएं वो होती हैं जो 0 से शुरू होकर के अनंत तक चलती है, ठीक है। अब आप दूसरा लिखिए, अगला आपको बता रहा हूं क्या प्राकृत संख्याएं। प्राकृत संख्याएं क्या होती है? देखो नेचुरल नंबर। अब आप लिखिए प्राकृत संख्याएं में, प्राकृत संख्याएं जिसको हम कहते हैं नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर जिससे अपन कहा जा सकता है n, यानी n से इसको सिंबल संकेत करते हैं। वे संख्याएं जो 1 से शुरू होकर अनंत तक चलती है। आ रहा समझे? यानी n बराबर लिखेंगे 1 2 3 और अनंत तक। अब पूछा जा सकता है पूर्ण संख्या और प्राकृत संख्याओं में क्या अंतर है। पूर्ण संख्याओं में सबसे छोटी संख्या 0 होती है, प्राकृत संख्याओं में सबसे छोटी संख्या 1 होती है। पूर्ण और प्राकृत संख्याओं के महत्वपूर्ण जानकारी, यदि पूर्ण और प्राकृत संख्याओं में 1 जोड़ा जाए तो अगली संख्या प्राप्त होती है, 1 घटाया जाए तो पहले वाली संख्या प्राप्त। जैसे मैं लिख रहा हूं 7 में से 1 घटा दो तो इसके पहले वाली कौन सी आ जाएगी? 6, और 7 में 1 जोड़ दो इसके अगली वाली 8। ये ध्यान रखना, 1 अंक घटाने पर पीछे वाली संख्या और 1 अंक जोड़ने पर आगे वाली संख्या आती है। ये आपको पूर्ण और प्राकृत संख्याओं की अच्छी तरह से जानकारी हो जानी चाहिए कि पूर्ण और प्राकृत संख्याएं क्या होती है। अब मैं ले रहा हूं आपके लिए सम और विषम, इवन और ऑड। पहले लिखिए सम संख्याएं जिसे इवन नंबर कहते हैं, वे संख्याएं जो 2 से पूरी पूरी भाज्य हो और जिनका इकाई का अंक, इकाई यानी सबसे पीछे वाला जो पहला अंक होता है, पहले से शुरू करते नहीं लास्ट से शुरू करते, जब 0 2 4 6 और 8 हो। लिखिए आप, वे संख्याएं
जिनका इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 हो तथा 2 से पूरी पूरी भाज्य हो, यानी वे संख्याएं जिनमें 2 का भाग पूरा पूरा चला जाता हो, पीछे शेष 0 बचता हो, उससे हम सम संख्याएं कहते हैं। जैसे लिखिए आप देखो इवन नंबर में यानी सम संख्याओं में लिखिए। जैसे देखो मान लो मैं लिखता हूं, देखो 772, इसमें देखिए इकाई अंक क्या है 2, तो ये कैसी संख्या है सम। 110 इकाई अंक क्या है 0, ये है सम। इकाई अंक क्या है 8614 में 4, तो ये कैसी संख्या हो गई सम संख्या। यानी जिसका इकाई अंक जो लास्ट वाला अंक होता है वो आपको पता लगाना, ये पूरी संख्या है, इसमें लास्ट वाला अंक 4 है, तो वो क्या हो गई सम संख्या बन गई है। बड़ी संख्या भी लिख सकते हैं आप देखो 78906। अब देखिए 78906 में क्या इकाई अंक 6, तो इसका मतलब ये सम संख्याओं के अंतर्गत आती है। अब एक बताना चाहता हूं, जैसे 110 है, देखो 110 को हम 2 से भाज्य भी करेंगे, 2 का भाग 1 में नहीं जाता 11 में देंगे, तो 2 पचे 10, 2 का भाग 5 बार 10, इसमें से 1 घटा दिया, 2 का भाग 5 बार 1 घटा दिया, ये हो गया। अभी नीचे क्या बचा 0, यानी शेषफल क्या बचा 0। ऐसे जब किसी संख्या का भाग दिया जाता है पूरा पूरा भाग चला जाता है, अंत में शून्य बचता है शेषफल, तो सम संख्याओं के अंतर्गत आता है, ये इसकी पहचान है। और जिसका इकाई अंक 0, 2, 4, 6 और 8 हो, आगे समझे आपको, इन्हें हम सम संख्या इवन नंबर कहते हैं। दूसरा होता है विषम संख्याएं। क्या होती है इसे ओड नंबर। क्या होता है ओड नंबर भाई, कि वे संख्याएं जो 2 से पूरी तरह भाज्य नहीं होती, यानी पीछे शेष कुछ बच ही जाता है, और जिनका इकाई का अंक 1, 3, 5, 7 और 9 हो। तो परिभाषा लिख लीजिए आप, याद हो रहेगा आपको, अच्छी तरह से याद कर सकते हैं आप सरलता से। तो आप लिखते रहिए मेरे पीछे, वे संख्याएं जिनका इकाई का अंक 1, 3, 5, 7, 9 हो तथा 2 से पूरी पूरी भाज्य नहीं हो, उन्हें क्या कहते हैं विषम संख्या, यानी ऑड नंबर कहते हैं। जैसे देखिए क्या लिखा 117, तो 17 में क्या इकाई का अंक 817 में देखो इकाई अंक 7 है, तो क्या हो गया विषम संख्या है। 441 में इकाई अंक क्या है 1 है, ये तो कैसी हो गई विषम संख्या है। 5903, तो इकाई अंक क्या है 3, तो ये भी कैसी हो गई विषम संख्या। इस तरीके से जिनका इकाई का अंक 1, 3, 5, 7 और 9 हो, वो 2 से भाज्य नहीं हो, वो विषम संख्या है। अब इसकी पहचान देखो 817 में देखो 2 का भाग दीजिए, 2 का भाग 8 में 4 दूनी 8, 0 1 उतारा, भाग गया नहीं, भाग टूटी 0, उतारा 7, 8 दूनी 16, पीछे क्या बच गया 1, ये। इस तरीके से दशमलव ने लगाना है, बिना दशमलव के पहले जब भाज्य के लिए जाते थे इसमें भागफल 408, शेषफल 1 बच गया है, तो ये पूरी तरह से भाज्य नहीं है। इसीलिए 2 से जब पूरी पूरी भाज्य नहीं होती हैं वो विषम संख्याओं के अंतर्गत आता है। अच्छी तरह समझ आ गया हो गया किसे कहा जाता है पूर्ण संख्याएं, कौन सी संख्या होती है प्राकृत संख्याएं, सम संख्या और विषम संख्याएं। अब मैं आपको लेना चाहता हूं, देखिए आगे ये लिख लीजिए आप, इतना लिख लिया होगा आपने। अब आता है आपके लिए, देखो आगे जो है महत्वपूर्ण सम संख्या बता दी, विषम संख्या बता दी आपको, पूर्ण संख्या बता दी और प्राकृत संख्या बता दी गई है, ठीक है ना। अब आपके लिए ले रहे हैं, देखिए आप जो अगला है परिमेय संख्याएं। कभी आपने पढ़ा होगा क्या होती है परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याएं वे संख्याएं जो p/q रूप में लिखी जाती है, यानी जिनमें अंश और हर हो, उन्हें हम क्या कहते हैं, क्या कहते हैं बताइए आप, है भाई बताइए, उन्हें हम क्या कह सकते हैं, बताइए बताइए। परिमेय संख्या क्या कहेंगे, परिमेय संख्या। लिखिए आप, लिखिए अगला लिख लीजिए आप, लिखिए परिमेय संख्या। इसको क्यू से प्रदर्शित करें, ध्यान रखना
क्यू, अब इसको हम किससे प्रदर्शित करते हैं, क्यू से कर सकते हैं। अब आप लिखिए ऐसी संख्याएं जिनमें अंश व हर हो, यानी डिनोमिनेटर और डेनोमिनेटर हो, यानी जो p बटा q रूप में लिखी जाए। ये ध्यान रखना आपको, उससे हम क्या कहते हैं, परिमेय संख्या कहा जाता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण आपके लिए जानकारी है कि परिमेय संख्या किसे कहा जाता है, वे संख्याएं जो p बटा q रूप में लिखी जाए। जैसे मैं उदाहरण में बताना चाहता हूं आपको कैसे लिखा जा सकता है। अब ध्यान रखना है, p और q एक पूर्णांक है, लिखिए आप इसमें p व q पूर्णांक हो तथा q इज नॉट इक्वल देन 0, यानी q बराबर 0 ना हो, यानी q 0 नहीं होना चाहिए। ये ध्यान है, जिसे मैं बता रहा हूं 0/5 ये परिमेय संख्या है, 7/2 ये भी परिमेय संख्या है, 4/9 ये भी परिमेय संख्या है, लेकिन 3/0 ये परिमेय संख्या नहीं है, क्योंकि इसका हर 0 है। यानी जिन संख्याओं का हर 0 हो वो परिमेय संख्याओं के अंतर्गत नहीं आता है। अब मैं बताना चाहता हूं क्या होती है पूर्णांक संख्या। देखो लिखा आपने, कहा है कुछ पूर्णांक संख्याएं क्या होती है, ये आपको महत्वपूर्ण जानकारी आप बता रहा हूं मैं आपको, किससे कहा जाता है पूर्णांक संख्याएं। यानी अब आप लिखिए पूर्णांक संख्याओं में, अब संख्या देखो, पूर्ण संख्याएं धनात्मक, प्राकृत संख्याएं धनात्मक, सम विषम धनात्मक, लेकिन पूर्णांक संख्याओं में क्या होती है, ऋणात्मक, यानी ऐसी संख्याएं जो धनात्मक और ऋणात्मक दोनों में लिखी जाए। क्या होती है धनात्मक, यानी प्लस वाली, क्या होती है ऋणात्मक, माइनस वाली। 0 से आगे चलने वाली, इधर हमेशा दाएं तरफ चलने वाली धनात्मक, जैसे ये संख्या रेखा बता रहा हूं आपको, ये 0 है, इधर जो भी संख्याएं चलेगी वो धनात्मक, जैसे 1 2 3 ये हमेशा पूर्णांक धनात्मक पूर्णांक, और 0 के बाईं ओर इधर चलेगी तो -1 -2 और -3 ये हमेशा ऋणात्मक होगी। ये आपको संख्या रेखा जब बताएंगे उसमें आपको डिटेल से बता देंगे, लेकिन आपको समझ लेना है कि 0 की दाईं ओर हमेशा धनात्मक संख्याएं चलती हैं और 0 के बाईं ओर हमेशा ऋणात्मक संख्याएं चलती है। अब बताना चाहता हूं क्या होती है धनात्मक संख्याएं, जितनी संख्या धनात्मक बड़ी होगी और ऋणात्मक संख्या उससे छोटी होगी। जैसे बताना चाहता हूं, धनात्मक के अंदर मैंने 4 लिख दिया, ऋणात्मक में -16 लिखा, तो बड़ी कौन सी है, धनात्मक वाली बड़ी है। और जितनी धनात्मक की बड़ी होगी और ऋणात्मक की चाहे संख्या बड़ी हो लेकिन वो उससे छोटी होगी। जैसे देखो -108 और 4, तो 4 क्या है, बड़े हैं, और छोटे कौन से, -108, ये भी आपको ध्यान रखना है। माइनस की जितनी बड़ी संख्या होगी वो हमेशा छोटी होगी। अब मैं आपको इस पूर्णांक से संबंधित जो महत्वपूर्ण है इनकी जानकारी परिभाषा के माध्यम से दे रहा हूं कि वे संख्या, लिखिए आप, वे संख्याएं जो क्या ऋणात्मक और धनात्मक हो, दोनों हो, इसको हम जेड से, इसको किसे कहते हैं, जेड से संबोधित करते हैं। यानी लिखिए आप ऐसी संख्याएं जो धनात्मक व ऋणात्मक दोनों हो, जैसे -8 -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 और ऐसे पॉइंट इधर और इधर भी, ये अनंत तक, इस तरह z बराबर ये होती है। यानी वे संख्याएं जो धनात्मक और ऋणात्मक दोनों रूप में लिखी जाए तो वो क्या कहलाएगी, पूर्णांक संख्याएं कहलाएगी। यहां तक आपके समझ में आ सकता है कि धनात्मक संख्याएं, अब देखो परिमेय संख्याओं के लिए धनात्मक भी हो सकती है और परिमेय संख्याएं ऋणात्मक भी हो सकती हैं, और इनका जो अंश है वो 0 भी हो सकता है। ये मैं बताना चाहता हूं, प्रत्येक पूर्णांक संख्याएं परिमेय हो सकती है। ध्यान रखना, प्रत्येक पूर्णांक संख्या हमेशा परिमेय होती है, लेकिन परिमेय संख्या पूर्णांक हो यह संभव नहीं है। आज हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। अब मैं बताना चाहता हूं 0 को भी एक परिमेय संख्या माना गया है, लेकिन हर के रूप में उसको नहीं माना गया। यदि अंश के रूप में 0 है तो भी उसको परिमेय संख्या के रूप में हम मान सकते हैं। आगे आता है अपरिमेय संख्या, सुना होगा आपने, लिख लीजिए आप। अपरिमेय संख्या क्या होती है, वे संख्याएं जो p बटा q रूप में नहीं लिखी जाएगी, अंश और हर में नहीं लिखी जाएगी। लिखिए आप, ऐसी संख्याएं
जो P बटा Q रूप में नहीं लिखी जाए उन्हें क्या कहते हैं? अपरिमेय। जैसे देखो √2, √5, √7, 3 √5, ये सब कैसी? अपरिमेय। लेकिन देखना आप √16 परिमेय है। क्यों? जब इसको सरल किया जाता है 4 × 4 इसका उत्तर 4 आता है, यानी पूर्ण हल हो जाता है, तो वो परिमेय में आती हैं। और ये भी आपको बताना चाहता हूं कि जो, लेकिन यहाँ पे भी यही होना चाहिए, P बटा Q रूप में नहीं लिखी जाए, लेकिन इसका भी वो Q बराबर यानी हर बराबर 0 नहीं होना चाहिए, इसमें भी हर 0 नहीं हो सकता। इसमें √2, √3, √5 इस प्रकार जो अपरिमेय संख्याओं के बारे में मैंने आपको जानकारी दी। आया समझे? अब अगले वाले वीडियोज में आपको जो भिन्न संख्याएं होती हैं, भिन्न कितने प्रकार की होती हैं, भिन्नों के बारे में अगले वीडियोज में आपको जानकारी दी जाएगी। तो प्यारे विद्यार्थियों, आप सबसे निवेदन है इन वीडियोज को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक शेयर कीजिए और हमारे अपने YouTube चैनल शहर हैप्पीनेस संस्कृत एजुकेशन को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुँचाइए। नमस्कार।